दोस्तों बकरी पालन के ऊपर एक फिर जोरदार जानकारी के साथ आप सभी का वेलकम है। और वेलकम है साथ में गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर का, जिनकी वजह से इतनी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन जो है गुड फार्मिंग बिजनेस के ऊपर मिलती है। सर जब भी साथ होते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। आज भी जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले स्वागत कर ले सर। नमस्कार। धन्यवाद पवन जी, नमस्कार जी। आज का जो वीडियो है आज हम बनाने वाले हैं सर कि जब बकरी बच्चे देती है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव के दौरान, बच्चा होने के बाद कितने दिनों तक बकरी को ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसके खान पान रख रखाव, क्योंकि बच्चा होने के बाद हम सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही महीन जानकारी देते हैं, बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं। और उस दौरान जो है मतलब प्रसव के बाद, जो डिलीवरी के बाद जो बकरी है उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में बात करनी है। देखिए पवन जी, जब भी बकरी बच्चा दे तो 2-3 दिन तक ही विशेष ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद फिर नॉर्मल खाना बकरी को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा देने के बाद तुरंत बाद या 2 दिन तक हम उसको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं कि बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि जब बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी भविष्य में जाकर वो रिजल्ट आपको अच्छा देगी। बिल्कुल। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं बकरी के बच्चा पर नहीं जा रहे हैं, बकरी पर जा रहे हैं। बकरी को बच्चा देने के बाद तुरंत हम क्या सेवा करें, उसके बाद उसको क्या खाना दें, इसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला चीज़ एक तो जान लीजिए कि जैसे ही बकरी बच्चा देगी और बच्चा देने के तुरंत बाद उसको जब खाना दीजिएगा, तुरंत बाद तो खाना नहीं खाएगी। अच्छा। खाना तब तक वो नहीं खाएगी जब तक उसका जेर नहीं गिर जाए। अच्छा। अब कुछ लोग जेर मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कहीं कहीं लोकल भाषा में उसको खेरी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोलते हैं, कहीं कहीं झार भी बोलते हैं। अलग अलग में बोल दी ताकि लोग समझ सके, मैक्सिमम लोग समझ सके। जी। तो जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक बकरी खाना नहीं खाएगी। क्लियर? तो कितने देर में गिरता है वो? जनरली वो आधा घंटा 45 मिनट में गिर जाता है। अच्छा। लेकिन यदि 4 घंटा तक न गिरे तब उसको हम लोग समस्या मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो उस समस्या कैसे हम लोग दूर करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चल रहे हैं बकरी तुरंत जब बच्चा दे दे तो हम लोग को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। अच्छा। हाँ। देखिए, जब भी बकरी जब बच्चा देती है तो बच्चा के साथ साथ काफ़ी मात्रा में उसके शरीर से पानी भी निकलता है, लिक्विड निकलता है। खाना तो बकरी भी खाएगी नहीं, पहले हम बोल चुके हैं। जब तक जेर गिरेगा नहीं खाना खाएगी नहीं, तो खाना देने की कोशिश भी नहीं करना है। या आप एक बार प्रैक्टिकल कर भी लीजिए, खाती है कि नहीं खाती है। ठीक है? तो आपको इंतज़ार करना है जेर गिरने का। लेकिन जब बच्चा देने के क्रम जब काफ़ी मात्रा में उसमें से लिक्विड आता है, पानी निकलता है, तो उसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले एग्जाम्पल हम लोग अपने ऊपर लेने जा रहे हैं, या व्यूअर आप अपने ऊपर भी लीजिएगा। किसी कारणवश से यदि आपके शरीर से कभी किसी कारण से ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है तो सच सच बोलिएगा, आप भी और व्यूअर लोग भी, कमजोरी महसूस होता है कि नहीं? जैसे कि डिसेंट्री, लूज मोशन हो जाए, कमजोरी महसूस होता है ना? इतना ही नहीं, यदि एक लेवल ऐसा होता है उससे ज़्यादा कम हो गया पानी की मात्रा, तो आपको गर्मी के मौसम भी ठंडा लगने लगेगा। इसका भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। कभी किसी घर में या रिश्तेदारी में देखिएगा, कोई महिला गर्मी के समय बच्चा दी है या महिला का डिलीवरी हुआ है ऑपरेशन से, तो उसका भी काफ़ी मात्रा में खून निकलता है, पानी निकलता है, लिक्विड की कमी हो जाता है। तो पंखा बंद कर दिए, ठंडा लग रहा है, बोलती है ना। उम्मीद करते हैं कि अधिकांश व्यूअर लोग भी जानते होंगे इस बात को। बिल्कुल। तो जब आप जान गए कि जब शरीर में लिक्विड की कमी की वजह से कमजोरी भी महसूस होता है और ज़्यादा लिक्विड की कमी होने से ठंडा भी महसूस होता है, तो महिला हम लोग करीबी रहती है, हम लोग क्या करते हैं, टपक से पानी चढ़ा देते हैं कि लिक्विड कमी दूर कर दो, तो कमजोरी दूर हो जाएगा, ठंडा लगना भी दूर हो जाएगा। करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार जब बकरी जब बच्चा देते तो काफ़ी मात्रा में पानी निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको भी कमजोरी है। जब कमजोरी रहेगा तो बकरी अच्छा महसूस नहीं करेगी। तो कमजोरी को दूर करने के लिए घरेलू स्तर पर हम लोग पानी नहीं चढ़ाते हैं, उसको घरेलू स्तर पर हम लोग ORS पिला देते हैं। ORS जैसे डिसेंट्री हम लोग को होता है, लूज मोशन, तो ORS पीते हैं ना पानी कमी दूर करने के लिए। तो करते क्या है, गुड़ 1 लीटर पानी ले लेते हैं, 30-40 ग्राम गुड़, 5 ग्राम नमक पानी में घोल दीजिए, ORS बन गया, और उसको बॉयल कर दीजिए। अच्छा। बॉयल करने के बाद ठंडा कीजिए, सुसु में पीने लायक रहे। और उसमें हल्दी भी मिला दीजिए। हालांकि ORS में
हल्दी नहीं मिलता, लेकिन हल्दी हम लोग एक्स्ट्रा मिलाते हैं इसलिए कि हल्दी दूध भी बढ़ाता है, हल्दी दर्द भी कम करता है, और हल्दी एंटीबायोटिक का काम कम करता है, इन्फेक्शन नहीं लगने देता है। कारण कि जब बकरी बच्चा देती है तो बच्चेदानी का तो मुंह खुला रहता है, तो इन्फेक्शन न लगे उसके लिए हल्दी भी हम लोग करते हैं। इतना घोर कर आप बकरी को सबसे पहले पिलाइए ताकि उसका कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, तुरंत। ठीक है। और दिन भर में कम से कम 3 बार। अच्छा। हाँ, कम से कम 3 बार दिन भर में, इन्हें एक टाइम नहीं, जिस दिन बच्चा दी है। और गर्मी का समय है तो कम से कम 2 दिन तक, जाड़ा का समय है तो 3-4 दिन तक, तब जाकर बकरी का कमजोरी दूर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो फिर उसमें जाकर अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं पिलाइएगा इस तरह से तो हो सकता है कि दूध की कमी हो जाए, दूध लेट से उतरे या जेर भी लेट से गिरे। इतना आपको करना होगा। हम समझते हैं कि कुछ व्यूअर ऐसे भी देख रहे होंगे जिनके यहाँ बकरी होगी नहीं पिलाते होंगे, तो नहीं पिलाते तो आगे से पिलाना शुरू कर दीजिएगा, कारण आप समझ गए इसका महत्व। उसके बाद जब जेर गिर जाए, नहीं गिरेगा तो क्या करना बाद में बताएंगे इसी वीडियो में जी। उसके बाद मान लेते हैं कि जेर गिर गया, तो ताकत जेर गिर जाता है। जेर गिर गया तो बकरी को कोशिश कीजिए सूखा खाना खिलाने के लिए। सूखा खाना मीन्स सूखा चारा, या यदि आप घास खिलाना चाह रहे हैं तो ऐसा घास दीजिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होता है। गांव में अक्सर लोग देखते होंगे कि जब बकरी बच्चा देती है तो पीपल का पत्ता या बरगद का पत्ता या पाकड़ का पत्ता, कटहल का पत्ता लोग खिलाते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम रहता है। नहीं तो हरा घास ज़्यादा मात्रा में खिलाइएगा तो लूज मोशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ यदि 20 केजी का बकरी है, 25 केजी का बकरी है, तो कम से कम 2-3 दिन तक 150 से 200 ग्राम चोकर उसको जरूर खिलाइए। फिर प्रश्न उठता है चोकर क्यों खिलाएं? तो चोकर में क्या होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब कैल्शियम उसके शरीर में जाएगा तो दूध बढ़ जाता है, तो दूध भरपूर मात्रा में आएगा। इतना ही नहीं, यदि आप चोकर नहीं खिलाते हैं और यदि आपकी बकरी काफ़ी दुधारू है और बच्चा जाकर पूरा दूध पी जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूध के माध्यम से कैल्शियम उसके शरीर से काफ़ी निकल जाता है। जब कैल्शियम के इस कारण से क्या होता है कि बकरी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और बकरी मिल्क फीवर नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों को दूध, जो नवजात शिशु है बकरी का, वो दूध कब पिलाएंगे उसको? हम बताएंगे इस पर, हालांकि इसलिए नहीं बताएगा, हम पहले ही बोल देते कि हम बकरी के बारे में बताने जा रहे हैं। सही बात, मैंने उसमें आप पूछ दें तो हम बता देंगे, लेकिन अभी हम मिल्क फीवर सब चर्चा किए हैं। हो सकता है कि अधिकांश भी उनके लिए नया हो, तो याद रखिएगा बकरी के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही मिल्क फीवर होता है। इसलिए हम शुरू में ही बोले कि आप चोकर खूब खिलाइए बच्चा देने के बाद 3 दिन तक। मिल्क फीवर का लक्षण क्या होता है, बकरी थरथरा कर गिर जाएगी और गिरने के बाद ये जो मुंह है अपना पेट की तरफ ऐसे मोड़ लेगी, समझ गए। और जब बकरी एक बार गिर जाती है या कोई भी जानवर एक बार अपना उठान हार जाता है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिसकी बकरी और ये समस्या ज़्यादा जो दुधारू बकरी रहती है उसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मैनेजमेंट ऐसा रखिए कि समस्या ऐबे नहीं करे, इसलिए चोकर खूब भरपूर यूज कीजिए। दूध भी ज़्यादा रहेगा, कैल्शियम की कमी भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आप हिमालय कंपनी का हिमरोप ले लीजिए, या यूट्रीफिट है, यूट्रोफोन बहुत सारा आता है। ये सब क्या है, यूटेरस क्लीजनर है। अच्छा, मतलब बच्चेदानी का सफाई करने वाला, इसका भी यूज कीजिए। इसका क्या डोजेस देंगे? पहला दिन हम लोग 40 से 50 ml देते हैं, 3 दिन तक देते हैं, मिनिमम 3 दिन तक देना चाहिए। पहला दिन कितना, 40 से 50 ml एक ही टाइम। दूसरा और तीसरा दिन 20 से 25 ml दिन भर में एक बार। फिर प्रश्न, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि जब देते हैं तो जेर गिराने में भी सहायक होता है, जेर जल्दी गिरता है। साथ ही साथ बच्चा देने के बाद भी काफ़ी गंदा पानी निकलते रहता है, उस गंदगी को ही फास्ट साफ करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यूटेरस क्लीजनर, यानी कि बच्चेदानी की सफाई करता, समझ गए। और इन्फेक्शन से भी बचाता भी है, इसलिए इसको यूज कर। और इतना ही नहीं, बच्चेदानी को पहले जैसा अवस्था में कम समय में लाने में मदद भी करता है। ये जरूरी है। हाँ, अधिक कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो। और फिर बकरी
सही टाइम पर फिर से हिट में आ जाती है। लेकिन इसको हम लोग 3 दिन पिलाते हैं, फिर प्रश्न उठता है 3 ही दिन क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बकरी बच्चा देती है तो जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो 3 दिन बाद बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, हालांकि 4 दिन में पिला दीजिएगा तो आयुर्वेदिक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर? बच्चेदानी का मुंह कितने दिन बाद बंद हो जाता है? 3 दिन के बाद। नॉर्मल का 3 दिन बाद बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ करना होगा। खाना बताएंगे, सूखा खाना खिलाना है, भींगा खाना नहीं। और एक चीज़ हम बताए थे कि जब जेर न गिरे तो क्या करना है। जेर जब नहीं गिर रहा है, ओके, 4 घंटा पार हो गया, 4.5 घंटा पार हो गया, तो ये रिप्लांटा पाउडर आता है, ये भी आयुर्वेदिक ही है, ठीक ना। 15 ग्राम 20 ग्राम अंदाज से तौल कर नहीं, चलिए ना, फिर 20 ग्राम 22 ग्राम ले लीजिए, थोड़ा सा सुसुम पानी में घोर कर बकरी को पिला दीजिए। पिलाने के बाद 2 घंटा तक रुक जाइए, उम्मीद करते हैं रिजल्ट मिल जाएगा। फिर भी यदि रिजल्ट नहीं मिल पाया तो 2 घंटा नहीं मिला, आधा घंटा और रुक जाइए, फिर दोबारा भी पिला दीजिए। क्लियर? इतना पर भी रिजल्ट मिल जाएगा। यदि नहीं मिला, मान लीजिए कि एक ही बित्ता बाहर निकला, पूरा नहीं गिर पा रहा है, हल्का सा बाहर निकल कर लटका हुआ है, तो लटक गया है तो उस पर फिर क्या कीजिए, 2 घंटा 2.5 घंटा पार हो गया है तो 2 छड़ी ले लीजिए। छड़ी मतलब डंटा, और जेर इस तरह लटका हुआ है, दोनों डंटा से पकड़ लीजिए, पकड़ के घुमा के लपेट लीजिए, और लपेट कर धीरे धीरे ऐसे से बाहर कीजिए। झटका नहीं मारना है, टूट जाएगा। धीरे धीरे से खींचिए, धीरे 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 धीरे, कैसे पतंग उड़ाते थे धीरे धीरे से करते थे, झटका नहीं, धीरे 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 कीजिएगा, वो आराम से निकल जाता है। अच्छा। हाँ, फेल होने का चांस इसमें बहुत कम है। लेकिन फिर भी यदि आप किसी कारण से मान लीजिए कि फेल हो जाते हैं तो निकटतम पशु चिकित्सक को कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं इतना कीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बकरी जब बच्चा दे तो सबसे पहले आप याद रखिए, गुड़ पानी, शॉर्टकट बता दे रहे हैं, दूध पिलाइए, गुड़ पानी नमक हल्दी मिलाकर, ड्राई खाना दीजिए उसको, चोकर की मात्रा भरपूर दीजिए कम से कम 3 दिन तक, और कोई भी यूट्रस क्लीनर, हिमरोप रहे या यूट्रोटोन रहे या हेक्सापार रहे, उसका भी यूज जरूर कीजिए कम से कम 3 दिन तक। और रिप्लांटा भी अपने फार्म पर, यदि कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो रखना कभी ना भूलिए। यदि इतना आप करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। लौट कर उसी छोटा सवाल पे आते हैं कि सर दूध वाला जरा जवाब। दूध वाला जब बकरी जब बच्चा दे दे तो आधा घंटा के अंदर बच्चा को दूध पिला देना है, क्योंकि आधा घंटा के अंदर जो पोषक तत्व, हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो पोषक तत्व पाया जाता है, जब वो पोषक तत्व बच्चा के शरीर में जाता है तो बच्चा का इम्यून पावर काफ़ी तगड़ा हो जाता है। यदि आप नहीं पिलाते हैं तो वो पोषक तत्व से बच्चा वंचित हो जाता है और उसका इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, और फिर ये बच्चा भविष्य में बार बार बीमार पड़ते रहता है। तो दूध जरूर पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए तो किताबी भाषा में नाप तोल कर नहीं, ये छाती का पंजड़ा देख लीजिए और पेट देख लीजिए। जब पंजड़ा के लेवल में पेट आ जाए तो समझिए कि पेट भर गया है। अच्छा। हाँ, आप दिन भर में कम से कम 4 बार, 3-3 घंटा 4-4 घंटा गैप करके आप उसको दूध पिलाइए, और कंट्रोल बेसिस में 7 दिन 8 दिन तक कंट्रोल। दिन नहीं तो होगा क्या, यदि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी की बकरी दुधारू है, जमुना पारी है, बिट्टल है, गुजरी है, क्लियर, तो हो सकता है कि दूध आवश्यकता से ज़्यादा पी लेवे तो बच्चा दस्त करने लगे, और आप दस्त रोकने का दवाई दीजिएगा, दवाई वो काम नहीं करेगा। इसलिए कंट्रोल वे में दूध पिलाइए तो ठीक है, नहीं कंट्रोल वे में नहीं कीजिएगा तो बहुत सारा जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जिनके पास जानकारी नहीं, उनका बच्चा खूब मरता है। सही बात। तो इस तरह से बच्चा को दूध पिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक अंधविश्वास जो किसानों के बीच में फैला हुआ है, अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं। बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं, गाय पालक भी हैं उसमें, भैंस पालक भी हैं, बकरी पालक भी हैं, जब तक जेर, जिसको खेरी या झार भी बोलते हैं, नहीं गिरता है तब तक बच्चा को दूध नहीं पिलाते हैं। जी जी, ऐसा तो याद रखिएगा। हाँ, तो जेर गिरे या ना गिरे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको बच्चा का दूध, हर हाल में बच्चा को दूध पिलाना है। वो कभी अंधविश्वास के चक्कर में न पड़िएगा। वैज्ञानिक युग में आइए, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाइए और पशुपालन का फायदा उठाइए, तब आपका इनकम बढ़ेगा, फायदा में रहिएगा। भाई इतनी सारी जानकारी मिलती है सुधीर सर की कि मतलब इतना ये फ़ायदेमंद है कि लोगों तक जितना बांटेंगे उतना ही ये मतलब अच्छा काम रहेगा। बहुत सारे लोग बकरी पालक हैं जो कि अंधविश्वास हो या फिर नॉलेज के अभाव में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और ये सब वीडियोस जो है ना ज्ञान की गगरी है, और ये आप डिस्ट्रीब्यूट भी करें। आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि जहाँ भी बकरी फार्म चल रहा है
आप ये वीडियो शेयर कर दें। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ऐसी ऐसी जानकारियाँ जो है शेयर लेकर के आते करेंगे, रहते हैं। लाइक करेंगे तो हम लोग का उत्साह बढ़ेगा। बिल्कुल। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, आगे मर्जी आपकी। चलिए अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे कुछ नई जानकारी, और हमेशा कुछ नई नई बातें बताते हैं सुधीर सर, और उसी की तलाश हमको भी रहती है। और जब जब यूँ बैठते हैं तो हम आपके लिए इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के भी आते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।